ओके हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने ओरेकल इंस्टॉलेशन के सेटअप के बारे में देखा था। वो क्यों हमने किया था? क्योंकि हमने एसक्यूएल कमांड्स सीखे थे। वो एसक्यूएल कमांड्स डीडीएल डीएमएल डीसीएल और डीडीएल डीएमएल डीसीएल और टीसीएल कमांड्स के बारे में सीखा था, जो आगे आपको सीखना है सेकंड यूनिट में। तो उसके लिए मैंने आपको ओरेकल इंस्टॉलेशन दिखाया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है सिलेबस में, इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल स्टार प्लस। तो आज हम सीखेंगे एसक्यूएल स्टार प्लस और एसक्यूएल स्टार प्लस फॉर्मेटिंग कमांड्स। दो टॉपिक एक साथ आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एसक्यूएल स्टार प्लस क्या है? जब भी आप ओरेकल इंस्टॉलेशन करो तो उसमें आपको एक टूल मौजूद होगा जिसका नाम है एसक्यूएल स्टार प्लस। ये टूल का आपको कैसे इस्तेमाल करना है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है। एसक्यूएल कमांड्स डीडीएल डीएमएल डीसीएल एंड डीसीएल, डीडीएल डीएमएल डीसीएल एंड डीसीएल कमांड्स जो अलग अलग हमने सीखे थे प्रीवियस लेक्चर में, देख लेना। वो सारे कमांड्स को आपको रन करवाने हैं, एग्जीक्यूट करवाने हैं। तो उसके लिए आपको कहाँ लिखना होंगे वो कमांड? एसक्यूएल स्टार प्लस विंडो के अंदर, वो टूल के अंदर। वो टूल आप कौन देता है? ओरेकल इंस्टॉलेशन आपने किया होगा तो ओरेकल आपको देगा। इसीलिए मैंने पहले आपको ओरेकल 10G इंस्टॉलेशन प्रीवियस लेक्चर में सिखाया। अब यहाँ मैं आपको साफ बोल देता हूँ कि आपको मैं एसक्यूएल स्टार प्लस जो इंस्टॉलेशन जो हमने किया, ओरेकल इंस्टॉलेशन किया था, उसमें एसक्यूएल स्टार प्लस के बारे में दो लाइन में पढ़ लेता हूँ पहले कि इट इज अ कमांड लाइन टूल दैट अलाउज अ यूजर टू टाइप एसक्यूएल स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली अगेंस्ट एन ओरेकल डेटाबेस। आपका देखो, आप अभी मैं लैपटॉप में काम कर रहा हूँ, आप घर पे अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पीसी में काम करोगे और ओरेकल 10G डालोगे तो आपका मशीन क्लाइंट एज वेल एज सर्वर काम करेगा। तो आपका डेटाबेस कहाँ स्टोर होगा, क्रिएट होगा? सर्वर में। आपका सर्वर कौन होगा? आपका खुद का पीसी। लेकिन अगर हम बात करें कि कॉलेज एनवायरनमेंट में, तो कॉलेज में क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट है, बराबर है? वहाँ क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट है, इसलिए सर्वर में ओरेकल सर्वर होगा और आप जो वहाँ पे काम करोगे ना आपकी मशीन में, लैब में, वो आप हो गए क्लाइंट। क्लाइंट ऐसे ओरेकल क्लाइंट। ओके। और दूसरी बात मैं बोल दूं कि दोनों के बीच में आपको कनेक्टिविटी के लिए नेटवर्क क्रिएट करना जरूरी है, तो नेटवर्क कनेक्शन विल बी देयर। दूसरी चीज, दोनों मशीन के अंदर कौन सा एक इंस्टॉलेशन होगा? एसक्यूएल स्टार नेट। जैसे ये एसक्यूएल स्टार प्लस है वैसे एसक्यूएल स्टार नेट होता है। अगर दोनों जगह एसक्यूएल स्टार नेट, नेट का मतलब नेटवर्क, अगर वो इंस्टॉलेशन होगा तो ही दोनों के बीच में नेटवर्क कनेक्टिविटी होगी, बराबर है? ये मैं कॉलेज की बात कर रहा हूँ, कॉलेज एनवायरनमेंट में। जब आप लैब में जाओ तब आपको क्या करना है? आपको एसक्यूएल स्टार प्लस कमांड क्यों ओपन करना है, टूल क्यों ओपन करना है? क्योंकि आपको एसक्यूएल कमांड लिखने होंगे, इसलिए जो आगे हम दूसरे यूनिट में लिखने वाले हैं, इसलिए ये टूल के बारे में मैं समझा रहा हूँ, बराबर है? जो भी आप उसमें कमांड लिखोगे वो सारे कमांड्स वाया नेटवर्क कहाँ पास होंगे? सर्वर में। सर्वर में कौन होगा? ओरेकल इंजन होगा। ओरेकल इंजन आपके ऑथेंटिकेशन चेक करेगा, फिर आपके कमांड को एग्जीक्यूट करेगा और जो भी रिजल्ट होगा वो रिजल्ट वापिस नेटवर्क के माध्यम से किसके स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा? तो कि क्लाइंट मशीन के ऊपर। क्लाइंट मशीन में कहाँ पे? तो कि एसक्यूएल स्टार प्लस टूल के विंडो के अंदर। Second, it has the ability to format the database outputs, have often use commands and can be invoked from Oracle tools or from the operating system prompt. बराबर है? इसके माध्यम के द्वारा आप अलग अलग कमांड लिख सकते हो, फॉर्मेटिंग कर सकते हो, फिर आप उसको कहीं से भी ओपन कर सकते हो। जैसे मैंने आपको लास्ट मोमेंट दिखाया था कि हमने कहा कैसे किया था, तो कि हमने एसक्यूएल स्टार प्लस कहाँ से ओपन किया था? तो कि स्टार्ट में जाके स्टार्ट डेटाबेस। स्टार डेटाबेस तो आपका ये विंडो ओपन होगा, कमांड प्रॉम्प्ट विल बी ओपन व्हेन आई फर्स्ट आई विल इंक्रीज द फॉन्ट so you can be able to see properly. Okay, then after I will start my database. For that I will execute which file? exe file sql plus, फिर मैं एंटर करूंगा यूजर का नाम, सिस्टम एंड मैनेजर जो मैंने डाला हुआ है। तो आपका एसक्यूएल प्रॉम्प्ट आ गया। फिर मैं स्क्रीन क्लियर करने के लिए लिखूंगा क्लियर स्क्रीन। ये आपका कौन सा टूल चालू हो गया? एसक्यूएल प्लस। या आप यहाँ 10G की बात कर रहे हो जो आपके मशीन में डाला होगा, क्लाइंट एज वेल एज सर्वर। अगर मैं आप कॉलेज की बात करूँ तो रनिंग एसक्यूएल स्टार प्लस जो यहाँ स्टेप दिखा है वो कॉलेज बेस है, कि वहाँ पे आपको स्टार्ट में जाना है। स्टार्ट में जाओगे फिर आपके सामने आपको क्या करना है? स्टार्ट में जाके ओरेकल में आपको क्या ओपन कर ढूंढना है? एसक्यूएल स्टार प्लस। एसक्यूएल स्टार प्लस आप ओपन करोगे तब आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें आपको दिया जाएगा यूजर नेम, पासवर्ड एंड होस्ट स्ट्रिंग।
यूजर नेम, यूजर कौन क्रिएट करेगा? नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, जो सर्वर हैंडल करता होगा वो। जैसे हमारी कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेटर है आसिफ सर, सो ही विल क्रिएट द यूजर एंड पासवर्ड, और वो मुझे सर्वर का नाम देंगे जो उन्होंने रखा होगा। तो वो आपको पहले दिया जाएगा, जो आपको यूजर नेम, पासवर्ड और सर्वर डालना है। लैब में कहीं पे भी पीसी में बैठो जहाँ नेटवर्क कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तो पहले लेन देखना है। ये मैं कॉलेज की बात कर रहा हूँ, 10G की बात नहीं कर रहा हूँ, सुनना ठीक से। ये जो स्क्रीनशॉट आपके सामने दिख रहे हैं वो कॉलेज के रिलेटेड दिख रहे हैं, ठीक है। मैंने मेरे वाले तो आपको दिखा दिए। तो वहां जब आपको लोगन डायलॉग बॉक्स दिखाई दे तब आपको डालना है यूजर नेम, पासवर्ड एंड होस्टेक। जब कॉलेज आओगे तब मैं समझाऊंगा। वो डालने के बाद आपको पासवर्ड चेंज कर देना है, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। अगर ये सही होगा तो आपके सामने हमारे कॉलेज में ओरेकल इंस्टॉलेशन पेज है, सर्वर पेज, लाइसेंस वर्जन। तो इट विल शो यू द व्हाट एसक्यूएल प्रॉम्प्ट। यहाँ से आपको आपका काम शुरू करना है, डेली यही करना है आपको। जब भी आप कॉलेज में आओ ना, तब अभी हम कॉलेज के एनवायरनमेंट में ही ऐसा सोच के ही चलो, ठीक है। ओरेकल 10G का तो मैंने बता दिया, ठीक है। सो दिस इज द वे। और ये यहाँ पे अलग अलग प्रकार की एरर आपको दिख रही है। अगर एरर होगी तो ये ओ आर ए का मतलब है ओरेकल, और ये सारी एरर आएगी वो आपको समझना है कि अगर आपने ज्यादातर गलती कहाँ करोगे आप, यूजर आईडी और पासवर्ड डालोगे गलत तो ही, ठीक है। और मैंने आपको हमारे में बता दिया, हमारे में कैसा करना है वापिस मैं आपको बता देता हूँ। यू हैव टू गो इन स्टार्ट, घर पे जब तक आप कर रहे हो तब। वो बात थी कॉलेज की। स्टार्ट डेटाबेस करने के बाद मैं अभी फॉन्ट वगैरह बढ़ा लेता हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं चालू करूंगा एसक्यूएल प्लस टूल। सो एसक्यूएल प्लस आई विल राइट। ये अभी तक हमारा लॉकडाउन चल रहा है कॉलेज से रिलेटेड। कॉलेज में आने की अनुमति नहीं है, अभी चालू नहीं हुआ है, तब तक की बात है, लॉकडाउन तक, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए जो लॉकडाउन अभी कॉलेज और स्कूल में रखा गया तब तक आपको इस तरीके से काम करना है, या घर पे जब भी फ्यूचर में करो तो इस तरीके से, कॉलेज में अलग। तो आपको पूछा जाएगा यूजर नेम, आई विल एंटर द यूजर नेम एज सिस्टम एंड देन आई विल राइट द मैनेजर, ओके। एंड देन आई विल राइट द एग्जिट। यहाँ देख रहे हो आप एग्जिट, तो एग्जिट कॉलेज में लिखोगे तो एग्जिट हो जाओगे, यहाँ लिखोगे तो मना करेगा। पहले हमको डेटाबेस स्टार्ट किया था ना, स्टार्ट डेटाबेस, तो हमको करना है शट डाउन। कुछ प्रोसेस होगा, उसके बाद मैं आ जाऊंगा कहाँ पे, विंडोज के कमांड प्रॉम्प्ट पे। ये विंडोज का कमांड प्रॉम्प्ट ही है, ठीक है। अभी तो एग्जिट करूंगा तो एग्जिट हो जाऊंगा। तो ये आपने आज सीखा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है एसक्यूएल स्टार प्लस फॉर्मेटिंग कमांड्स। अच्छा बच्चों, हमने दो प्रकार के कमांड्स, सॉरी, हमने दो देखे, ठीक है। एक तो एसक्यूएल कमांड्स और दूसरा एसक्यूएल स्टार प्लस कमांड्स अभी हमको देख रहे हैं। तो पहले मैं आपके सामने वापिस एसक्यूएल स्टार प्लस ओपन कर देता हूं, क्योंकि 2-3 कमांड ही मैं आज करवाऊंगा, क्योंकि क्यों वो मैं बता देता हूं आपको, बराबर है। जैसे पहले मैं एसक्यूएल प्लस लिख रहा हूं, तो अभी तो एसक्यूएल प्लस मेरा चालू नहीं हुआ है, इसलिए देखो इस तरीके से आपका चालू हो गया। अब एसक्यूएल कमांड्स भी मैंने आपको सिखाए थे, प्रीवियस लेक्चर में देख लेना। डीडीएल कमांड, क्रिएट टेबल, अल्टर टेबल, ड्रॉप टेबल एंड ट्रंकेट टेबल। डीएमएल कमांड, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट एंड सिलेक्ट। फिर मैंने आपको करवाए थे डीसीएल कमांड्स, ग्रांट एंड रिवोक। फिर आपको मैंने करवाए थे टीसीएल कमांड्स, कमिट एंड रोलबैक। वो वीडियो मेरा देख लेना। वो सारे कमांड्स की जरूरत हमको पड़ेगी, ज्यादातर उसकी जरूरत पड़ती है डेटाबेस के साथ काम करने के लिए, डेटाबेस ऑब्जेक्ट के साथ काम करने के लिए, ठीक है। वो सारे कौन से कमांड्स थे? एसक्यूएल कमांड्स। आप जो अभी देखने जा रहे हो, ये जो टॉपिक आपके सामने दिख रहा है, वो कौन से? एसक्यूएल स्टार प्लस फॉर्मेटिंग कमांड्स। तो वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, एसक्यूएल स्टार प्लस फॉर्मेटिंग कमांड्स। सबसे पहला कमांड कौन सा है? क्लियर स्क्रीन। नोटबुक में लिख लेना, क्लियर स्क्रीन। आपके एसक्यूएल स्टार प्लस विंडो के अंदर आपको स्क्रीन को क्लियर करना है, तो आपको लिखना है क्लियर एससीआर। पूरा कमांड लिखो तो क्लियर स्क्रीन, या आप लिख सकते हो क्लियर एससीआर, तो आपकी स्क्रीन क्लियर होगी। तो ये आपका सबसे पहला कमांड कौन सा हुआ? एसक्यूएल स्टार प्लस कमांड। एसक्यूएल कमांड नहीं है बच्चों, ये कमांड कौन सा है? क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन इज द कमांड ऑफ द एसक्यूएल स्टार प्लस। दिस यू टू रिमेंबर, ये लिख लेना बच्चों, ठीक है। दूसरा का अभी देख लियो, मैं देखो मैं लिख रहा हूं कौन सा कमांड,
शट डाउन। ओके, इनसफिशिएंट प्रिविलेजेस, एग्जिट लिखता हूं तो ये आ रहा है डिस्कनेक्ट के लिए, शट डाउन। ओके ठीक है, हो गया। गलत कमांड लिखा था जाए। अब देखो मैं लिख रहा हूँ एग्जिट, जो कॉलेज में आप लिखोगे एग्जिट, तो एग्जिट कमांड, पहले मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। ओके नहीं होगा, आप जानते हो क्यों नहीं होगा। CLS लिखूंगा तो ये किसका हो जाएगा, ये कमांड हो जाएगा CLS कमांड विंडोज के कमांड प्रॉम्प्ट का बच्चों। लेकिन यहाँ पे मैं आपको जो कमांड बताने जा रहा हूँ, जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, वो कमांड है, यहाँ देख रहे हो आप, ये कमांड एग्जिट, वो आपको कॉलेज में लिखना है, ये कमांड एग्जिट है ना। यहाँ पे अगर मैं एग्जिट अभी लिखूंगा ना बच्चों, वो एग्जिट किस में से होगा, विंडोज के कमांड प्रॉम्प्ट में से। लेकिन ये एग्जिट कमांड जो कॉलेज में आप लिखोगे वो किस में से होंगे आप एग्जिट, क्योंकि वो एसक्यूएल स्टार प्लस का कमांड है। जैसे ही एग्जिट लिखा जाएगा तो आप क्या होंगे, आपका अकाउंट जो सर्वर के अंदर होगा, जो लॉग इन होगा, दैट विल बी लॉग आउट। ओके, सर्वर में से आप लॉग आउट हो जाओगे। तो एग्जिट आप लिखोगे तो आप एग्जिट लिखते हो तो क्या होता है एक्चुअली, आप एसक्यूएल स्टार प्लस विंडो आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये बच्चों याद रखे। तो ये कमांड कौन सा हुआ, पहला कमांड हमने देखा क्लियर स्क्रीन, दूसरा एग्जिट। अच्छा आप बोलोगे बच्चों, बोलोगे आप सोचोगे कि सर ने तो दूसरे कमांड करवाए नहीं, तो पहले सुन लो। एसक्यूएल स्टार प्लस कमांड्स allow a user to manipulate and submit the SQL statements. They enable a user to do what? Enter, edit, store, receive, retrieve and run SQL command statements. List the column definitions for any table. Format, perform calculations on, store and print query results. Access and copy data between SQL databases. अच्छा, अब आप सोचोगे सर ने तो फटाफट 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 बोल दिया ये सारी चीजें, लेकिन मैं आपको बता दूं ये सारी चीजें मैंने क्यों फटाफट बोला है, क्योंकि अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे जैसे हम सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट जैसे आगे जाएंगे, तब मैं आपको एक एक कमांड डिस्कस कर पाऊंगा एसक्यूएल स्टार प्लस के। दो कमांड मैंने आपको करवाए एसक्यूएल स्टार प्लस के, कौन से, एक तो हुआ आपका कौन सा, क्लियर स्क्रीन, और दूसरा एग्जिट। यहाँ लिस्ट आप देख सकते हो कि ये कमांड्स दिख रहे हैं, लेकिन अभी मैं सारे कमांड नहीं करवाने वाला हूँ बच्चों। लिस्ट आप देख लो, जब जब टाइम आएगा, फिर एक टाइम आएगा कि ये सारे कमांड्स वापिस में रिवाइज करवाऊंगा। जैसे आप देख रहे हो वो स्लैश है, एसेप्ट है, अपेंड है, ऑटो ट्रेस है, ब्रेक, बी टाइटल, सारे कमांड्स भी हमको करने भी नहीं है, क्योंकि उसके साथ कोई ना कोई दूसरा टॉपिक कनेक्टेड होता है जो सिलेबस के बाहर का साइड का होता है। जो जो चीज़ है वो हम डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस एसोसिएट है, और अभी नहीं करेंगे, जब जब टॉपिक आएगा तब मैं आपको बताता जाऊंगा कि कौन सा एसक्यूएल स्टार प्लस कमांड हमको कहाँ इस्तेमाल हम कर रहे हैं, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इतने कमांड आपको याद रखने हैं। लेकिन नाम मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, ब्रेक, बी टाइटल, चेंज, क्लियर, कॉलम, कंप्यूट, कनेक्ट, कॉपी, डेल, डिस्क्राइब, बराबर है, एडिट, एग्जिट, गेट, हेल्प, होस्ट, इनपुट, लिस्ट, क्विट, रिमार्क, रन, सेव, सेट, शो, स्कूल, स्टार्ट, टाइमिंग, टाइटल एंड अनडिफाइंड। जैसे एग्जिट है वैसे क्विट भी है, आपने देखा एग्जिट जैसे क्विट भी है। ठीक है, तो बाकी के कमांड्स जो आप सोच रहे हो कि सर ने भगा दिया, आपको मालूम है भगाता तो नहीं कोई चीज। ठीक है, लेकिन ये कमांड जब जब हमारा जब टाइम पीरियड आएगा तब वो करेंगे, तब मैं बताता जाऊंगा कि ये एसक्यूएल स्टार प्लस का कमांड है, याद रख लेना। एसक्यूएल कमांड अलग है, एसक्यूएल स्टार प्लस कमांड हमने आज देखा। ठीक है, सो टुडे यू लर्न टू थिंग्स, वन एसक्यूएल स्टार प्लस और उसको कैसे रन करना, 10G में कैसे घर पे करना है, और कॉलेज में किस टाइप का होगा वो मैंने आपको दिखाया। एसक्यूएल स्टार प्लस का महत्व क्या है वो मैंने आपको बता दिया। एसक्यूएल स्टार प्लस के दो कमांड आपको मैंने बोले, एक तो क्या है क्लियर स्क्रीन और दूसरा एग्जिट। अच्छा 10G में एग्जिट मत कैसे लिखना है वो आपको मालूम है, वो एग्जिट नहीं, हमको कौन सा वाला एग्जिट हमने देखा, कॉलेज में हम एग्जीक्यूट करेंगे उसकी मैंने बात की आपको, उसमें से विंडो में से आपको एग्जीक्यूट होना है, एग्जिट होना है तो एग्जिट एंड क्विट, तो वो हमने डिस्कस किए। सो टुडे आई एम गोइंग टू कंक्लूड दिस with this topic, and in next video our first unit will be completed, that will be the difference between SQL and SQL star plus. So thank you very much.